हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट। मैं ज्ञानेंद्र सिंह गौर, डीएवी स्कूल सीकर। अपन क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल के पार्ट नंबर 9 में आज अपन एक्सरसाइज नंबर 2.2 सॉल्व करेंगे। अगर आप पीछे वाले जो अपन ने चैप्टर 2 का 2.1 एक्सरसाइज सॉल्व किया है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेजें और अपनी समस्या का निदान करें। अपन नेक्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्या है? निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा है उसने? अपना कोई बहुपद मतलब पॉलिनोमियल, अपना कोई बहुपद दिया गया। पॉलिनोमियल क्या दे रखा है अगले ने? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3, उसकी अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल गिवन कंडीशंस। जो अपने को कंडीशन दे रखी है, मतलब फर्स्ट कंडीशन के लिए ये यूज करना, सेकंड के लिए ये यूज करना, थर्ड के लिए ये यूज करना, उसके अकॉर्डिंग इस पोलिनोमियल की अपने को वैल्यू निकालनी है। आइए सॉल्व करते हैं। क्या है? पॉलिनोमियल अगर अपन मान लें ये जिसकी फॉर्म में p का मतलब है यहाँ पॉलिनोमियल से, x का मतलब है x बीज x के रूप में, वेरिएबल x के रूप में। इस p का मतलब है पॉलिनोमियल, इस x का मतलब है जो पॉलिनोमियल अपने को दे रखा है वो किस बीज के रूप में है। मतलब अगर ये x की जगह y होता तो अपन py लिख देते, z की फॉर्म में होता तो pz लिख देते, अगर इन दोनों जगह r दिख रहा होता तो pr लिख देते। समझ गए ना? अगर हिंदी में बोलें तो ये कहें कि ये p क्या प्रदर्शित करता है? बहुपद। और x का मतलब चर x के रूप में जो बहुपद दिया गया वो चर x की फॉर्म में है। क्या है? बहुपद। अब आप देखो, वैसे कोई यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म कोई मायने नहीं रखती, समझ रहे हो, लेकिन अपन एक रूल के अकॉर्डिंग जो ये पॉलिनोमियल दे रखा, अगर हम आपसे ये कहें कि ये जो पॉलिनोमियल है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब मानक रूप में है, तो आप कहोगे नहीं सर, क्यों? हमने आपको बता रखा था स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती, मानक रूप वो होता कि सबसे पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम, लास्ट में फिनिश हो जाए। तो आप देख रहे हो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो इसका सीक्वेंस सही नहीं है, क्रम सही नहीं है। तो आप इसको क्रम से लिख दो, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अगर कोई आपसे ये पूछे क्या ये इस क्वेश्चन के लिए पॉलिनोमियल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना कंपलसरी है, तो आप कह सकते हो ऐसा कंपलसरी कोई नहीं है, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अपन मैथ के नियम के अनुसार अपन जो पॉलिनोमियल लिखें उसको अपन कोशिश करें एनी टाइम स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है, मतलब मानक रूप में ही लिखना है। अब अपन के लिए देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या दे रखा है अगले ने? फर्स्ट में दे रखा है x इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब इसमें आपको जहाँ जहाँ दिख रहा है मान ज्ञात का मतलब वैल्यू फाइंड करनी, तो अपन को px इक्वल टू लिया है, x की वैल्यू कितनी? 0, तो अपन क्या लिखेंगे? p0। जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ आप 0 लिखते जाओ। क्या लिखते जाओ? 0 लिखते जाओ। तो 5 इंटू 0 प्लस 3, समझ में आ गया होगा आपके। अपन को x इक्वल टू 0 दिया गया, पॉलिनोमियल क्या था? px, मतलब x बीज के रूप में था, x वेरिएबल की फॉर्म में था। अब अपने को फर्स्ट कंडीशन में x इक्वल टू कितना दिया? 1। तो x की जगह जब यहाँ पे x था तो हर जगह x से आगे जो पॉलिनोमियल दे रखा, फिर अपन x की जगह 0 रख दिया। तो कहने का मतलब जो px दिया गया उसमें जहाँ जहाँ x दिख रहा, एवरी कंडीशन मतलब प्रत्येक जगह जितने टाइम आपको x दिख रहा उतने टाइम 0 अपन पुट करवा देंगे। तो ये हो जाएगा p0 इक्वल टू -4, 0 का स्क्वायर आपको पता है 0, और किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई अपन 0 से करते तो 0 प्लस का 3, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? 0। तो p0 इक्वल टू 0 प्लस 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो कितना आ जाएगा? 3। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए कितनी वैल्यू हुई इस पॉलिनोमियल की? 3। सेकेंड कंडीशन में आपको क्या दे रखा है? सेकेंड कंडीशन में आप देखो x इक्वल टू दे रखा है -1। क्या दे रखा है? -1। तो आप x की जगह क्या रखोगे? -1। तो p -1 इज इक्वल टू -4
इंटू -1 की पावर 2, एक्स की जगह पुट करना है प्लस का 5 इंटू में -1 प्लस 3, समझ में आ गया ना। ये माइनस तो ये -4, ये वाला इस x की जगह -1, इस x की जगह -1। अगर आप किसी को ये कन्फ्यूज है -1 कहाँ से आया, अपने को क्वेश्चन में दे रखा था एक बार x 0 की वैल्यू चाहिए, एक बार x इक्वल टू -1 की वैल्यू चाहिए, एक बार x इक्वल टू 2 की वैल्यू चाहिए, समझ गए ना। अपने मन से नहीं लिया कि ये -1 कहाँ से आया। तो p ब्रैकेट -1 इक्वल टू -4, अपन जब -1 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -1 का जब आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा प्लस का 1, और जब आप ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो -5 प्लस का 3। तो p ब्रैकेट में -1 इक्वल टू -4 -5 प्लस का 3, तो -4 और -5, तो p -1 इक्वल टू -9 प्लस का 3, तो p -1 इक्वल टू पे कितनी वैल्यू मिल जाएगी -6। अब अपन थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड के लिए अगले ने क्या दे रखा है, कंडीशन थर्ड मतलब पार्ट थर्ड बोल दो, या केस थर्ड में क्या दे रखा है आपको, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। पॉलिनोमियल वही काम करेगा सभी के लिए, ये जो एक बार दे दिया गया आपको क्या है। तो अब x की जगह पे कितना आ जाएगा 2, तो आपका क्या बनेगा p ब्रैकेट में 2 इक्वल टू क्या होता है माइनस क्या है -4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो -4 इंटू एक्स की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 5x, तो 5 इंटू 2 और प्लस का 3, इतना समझ में आ गया आपके। अब अपन सॉल्व करते हैं इसको, तो P2 इज इक्वल टू -4 और 2 की पावर 2 की वैल्यू मतलब 2 का आप जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4 प्लस का 2 इंटू 5 10 प्लस का 3, समझ में आ गया होगा। ये -4 2 का स्क्वायर मतलब 2 का 2 से गुणा करोगे तो 4 प्लस का 5 इंटू 2 10 प्लस का 3। आगे कैलकुलेशन करके सॉल्व करो आप, तो P2 इज इक्वल टू -16 प्लस का 10 प्लस का 3। तो आप देखोगे P2 इक्वल टू -16, ये प्लस का 10 और प्लस का 3 मतलब प्लस का 10 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा प्लस का 13। जब आप इसको आपस में सॉल्व करोगे तो P2 इक्वल टू -3। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अगला प्रश्न है, निम्न बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। किसकी किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, P0, P1 और P2 मतलब तीनों अलग अलग निकालने हैं। जैसे सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, सेम टू सेम वही है। सबसे पहले आप देखो फर्स्ट पार्ट देखिए क्या दे रखा अगले ने, P वाई। हमने आपसे कहा था ये P का मतलब पॉलिनोमियल मतलब बहुपद से है, और यहाँ पे जो ब्रैकेट में आएगा वही आएगा जिस फॉर्म में दे रखा है। पिछले वाला जो क्वेश्चन में था उसमें हमने कहा था अपन x के रूप में दिया गया तो x लिख लें। ये किसकी फॉर्म में दे रखा है, y की फॉर्म में दे रखा है, तो अपन क्या लिख लेंगे पी वाई। क्या दे रखा है पी वाई, अंगले ही नहीं दे रखा है, y की पावर 2 माइनस वाई प्लस 1। आपको फर्स्ट वैल्यू क्या निकालनी है P0, तो कहने का मतलब y की जगह पे क्या आ जाएगा 0। तो जो आपको पोलिनोमियल दे रखा है उसमें y की जगह आप क्या पुट करोगे, क्या रखोगे 0। तो 0 की पावर 2 माइनस 0 प्लस 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो P0 क्या बन जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1। कहने का मतलब P0 की वैल्यू कितनी आ गई 1। P0 की वैल्यू कितनी मिली अपने को 1। इसी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो सेकंड कंडीशन आपको ज्ञात करनी है, या ऐसे लिख लो P0 का निकाल लिया, इसी के नीचे अपन निकाल देंगे P1। कहने का मतलब इस y की जगह पे क्या आ जाएगा 1, 1 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 1। तो P1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस का 1 प्लस का 1। तो ये माइनस 1 और ये प्लस 1 कैंसिल आपस में, तो P1 इक्वल टू 1। P1 की वैल्यू कितनी मिल गई 1। थर्ड पार्ट आपको क्या निकालना है P2, यहाँ निकाले दे रहे हैं
2, इसके आपको कॉपी में तो जगह रहेगी P2, तो P2 का मतलब 2 की पावर 2 माइनस का 2 प्लस का 1, तो P2 इक्वल टू 4 माइनस का 2 प्लस का 1, तो P2 इज इक्वल टू 4 में से 2 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 2 और ये प्लस का 1। समझ में आ गया ना? इतने को आप सॉल्व करें तो 2 ही तो बचेगा, प्लस के 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 और प्लस का 1, तो P2 की वैल्यू कितनी हो गई 3। कितनी हो गई 3। अब आप देखोगे पार्ट सेकंड, 2 पार्ट हम करेंगे, 2 पार्ट आपको करने हैं, ठीक है। फिर हम थर्ड क्वेश्चन करवाएंगे। ये अपने को 4 पार्ट दिए गए, एक पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, एक और अभी सॉल्व कर दे रहे हैं। ये पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 आपको होमवर्क में करने हैं, सेम टू सेम है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मैसेज कर दें, हम वापस सॉल्व करवा देंगे। तो देख रहे हैं आप सेकेंड पार्ट क्या है आपका पी टी इक्वल टू क्या दे रखा आपको 2। देखो फिर वही हम वैसे आप डायरेक्ट लिख दोगे जैसे दे रखा है 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t3, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आंसर 100% सही आएगा। लेकिन हम आपको पहले ही दिन से बोल रहे हैं जो भी अपने को पॉलिनोमियल लिखना है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है, जो भी बहुपद को लिखना है वो मानक रूप में ही लिखना है। तो अपन इसको जब मानक रूप में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा t की पावर 3 प्लस का 2t स्क्वायर प्लस का t प्लस का 2। देखो यही तो क्वेश्चन था, माइनस का t की घात 3 प्लस का 2t स्क्वायर प्लस का t प्लस का 2। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब आपको पता है, सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, लास्ट में बिना घात वाला। फर्स्ट वैल्यू क्या निकालनी है आपको P0, तो t की जगह पे क्या आ जाएगा 0, तो माइनस 0 की घात 3 प्लस 2 इंटू 0 की घात 2 प्लस t की जगह 0 प्लस 2, तो 0 का क्यूब का कोई क्या आएगा 0, ये -0 तो उदासीन होता ना, माइनस होती ना प्लस, तो 0, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये प्लस का 2, तो P0 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी प्लस के 2 मिलेगी। फिर किसकी निकालनी है P1 की, तो P1 तो -1 नहीं, माइनस तो ये आगे आएगा और 1 की पावर 3 प्लस का 2 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस का 2। जब आप इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 1, ये प्लस का 1, ये प्लस का 2। देख लो आप एक बार, इस 1 का 3 बार गुणा करना है, 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस का 1, माइनस तो ये 1 का कितना आएगा 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 1 और प्लस का 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देख रहे हो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 कट जाएगा, 2 इंटू 1 2 प्लस का 2 कितना आ जाएगा 4, तो P1 की वैल्यू कितनी मिली अपने को 4। थर्ड पार्ट क्या है आपका, थर्ड पार्ट है P2, क्या है P2, मतलब t की जगह आपको क्या रखना है 2 रखना है पूरे पॉलिनोमियल में, तो -2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस का 2 प्लस का 2। समझ में आ गया ना? वापस देख लेते हैं, कितना रखना है t की जगह 2, तो -2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस का 2 प्लस का 2। समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 8, माइनस तो ये 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 आप करोगे तो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8 प्लस ये 2 और ये 2 की पावर 2 मतलब 2 गुणा 2 4 प्लस के ये वाले 2 प्लस के ये वाले 2। समझ में आ गया? तो देखो माइनस का 8, 2 का गुणा जब 4 से करोगे तो प्लस का 8 और ये प्लस का 2 प्लस का 2, तो ये प्लस का 8 ये माइनस का 8 कैंसिल, 2 और 2 4। कहने का मतलब P2 की वैल्यू आपको कितनी मिली 4। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था उसके 4 पार्ट थे, उसमें हमने आपको ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व करा दिया, सेकंड पार्ट सॉल्व करा दिया। अब आपको ये 2 पार्ट सॉल्व करने हैं, होमवर्क में करने हैं और आंसर देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में
संगत बहुपद, संगत बहुपद के शून्यक हैं। सत्यापित कीजिए मतलब प्रूफ दैट, दिखाए गए मतलब जो शो किए गए आपको उन स्थितियों में संगत का मतलब करेस्पॉन्डिंग, कहने का मतलब जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, ध्यान से सुनो आप, जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है क्या, कुछ भी है, और उसके सामने जो वैल्यू दी है ये वैल्यू क्या इसकी शून्यक है। शून्यक का मतलब होता है जीरोज, शून्यक को इंग्लिश में क्या बोलोगे आप, जीरोज। वो ये बोल रहा है जो ये पॉलिनोमियल 3px इक्वल टू 3x प्लस 1 दिया गया, उसके लिए उसने x की वैल्यू 1/3 दी है। कितनी दी है, तो आपसे ये बोल रहा है जो 1/3 इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज है या नहीं। जीरोज का मतलब हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखेंगे शून्यक, क्या ध्यान रखेंगे, शून्यक। आइए सॉल्व करते हैं। क्या है आपका फर्स्ट पार्ट है आपका px इक्वल टू 3x प्लस 1 और आपको x इक्वल टू दे रखा है 1/3, तो आप पुट करो, x की जगह पे क्या रखोगे 1/3, तो 3 इंटू 1/3 प्लस 1, 3 इंटू 1/3 प्लस 1। ये देखो माइनस का दिया है क्वेश्चन में, देखोगे आप तो ये माइनस का 1/3 दिया है। किसका दिया है, माइनस का 1/3, तो जब आप माइनस लगाओ पहले यहाँ 3 इंटू माइनस का 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो p ब्रैकेट में -1/3, तो -1 प्लस 1 क्या मिला आपको 1/3 इक्वल टू 0। अगर जीरोज मिलेगा तो आपको आंसर क्या लिखना है, यस। फिर आप सुनो, सबसे पहले अपन शून्यक पे चर्चा करते हैं। शून्यक मतलब जीरोज, किसकी बात करते हैं, शून्यक मतलब जीरोज। हिंदी मीडियम वाले शून्यक याद रखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले क्या याद रखेंगे, जीरोज। क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसके सामने जो x की वैल्यू दी है वो वैल्यू इसको अगर जीरो कर दे, x की जगह ये वैल्यू पुट करने पर इसकी वैल्यू क्या आ जाए, जीरो। उस वैल्यू का अपन रिमाइंडर भी बोल सकते हैं एक तरीके से, क्या बोल सकते हैं, अगर अपने को जीरो मिल जाए तब तो जो वैल्यू दी गई उस पॉलिनोमियल के लिए जीरोज का काम करेगी, अदर देन नो। फिर सुन लो आप, जिस पॉलिनोमियल के लिए x की वैल्यू जो भी दी गई वो वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करने पर, रखने पर अपने को क्या मिले, आंसर जीरो मिले, तो वो शून्यक है, मतलब जीरोज है, अदर देन नो। ठीक है, ये आपका आंसर क्या हो गया, यस। रीजन अपन को जो वैल्यू दी गई थी वो इसमें रखने पर क्या मिल रहा है, जीरो। अगर जीरो के अलावा प्लस माइनस में कुछ भी मिलता तो आप आंसर क्या लिखते, नो लिखते हैं। सेकेंड पार्ट आप देखोगे, सेकेंड पार्ट है आपका px इज इक्वल टू 5x माइनस का पाई और आपको x इक्वल टू दे रखा है 4/5। क्या दे रखा है, x इक्वल टू 4/5। तो आपको क्या लिखना है, p ब्रैकेट में 4/5 एक इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस का पाई, 5 से 5 कट हो जाएगा, तो p ब्रैकेट में 4/5 इक्वल टू 4 माइनस का पाई। अब आप देख रहे होंगे क्या आपको जीरो मिला, नहीं मिला ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो। अपने को जीरो ही चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी मिले, जीरो के अदर देन कुछ भी वैल्यू आए, आपको आंसर नो ही लिखना है। इस नो का मतलब है जो x की वैल्यू अपने को दी गई वो इस पॉलिनोमियल को जीरो नहीं बना रही है, जीरो नहीं बना रही तो नो, अपने को जीरो ही चाहिए। थर्ड पार्ट देखते हैं अपन, पार्ट नंबर थर्ड पार्ट क्या है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x के लिए अगले ने दो वैल्यू दी है आपको, एक दी है +1, एक दी है -1। तो आपको दोनों चेक करानी है। पहले आप +1 चेक करोगे तो 1 की पावर 2 -1, तो p1 इक्वल टू 1 -1, तो p1 आपको क्या मिल गया, जीरो मिल गया ना। तो इसका मतलब p1 के लिए तो ये क्या हो गया, यस। अब आप चेक करोगे -1 के लिए तो p-1 इक्वल टू -1 की पावर 2 माइनस का 1, p-1 इक्वल टू +1 और ये -1,
तो p माइनस 1 इक्वल टू 0। इस पे भी आपको 0 मिल गया, तो आप क्या लिखोगे, यस। अब देखो एक मेथड तो आपका ये था जो 9th के अकॉर्डिंग यही दे रखा है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब देखो आपको एक और चेक बता देते हैं थोड़ा सा हिंट्स में, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, अगले वीडियो में बताएंगे आपको। बचे हुए इसके 3 पार्ट जो बचे हैं वो भी आपको होमवर्क में करने हैं, बुक से देख के। ये 3 पार्ट इसके होमवर्क में करने हैं, 2 पार्ट उसके दिए, कुल मिला के आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं। इस वीडियो में आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो आप पूछ सकते हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू।